मैं धर्मपाल सिंह इस YouTube चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम लोग जानेंगे जन्म प्रमाण पत्र ऑनलाइन कैसे निकालते हैं। चलिए सबसे पूर्व हम अपना सांख्यिकी भाग देख लेते हैं, क्योंकि सांख्यिकी भाग विधिक भाग भरना अनिवार्य है। एक हम बच्चे का सांख्यिकी भाग को ले लिए हैं। इसमें हम बच्चे का जन्म तिथि लिख दिए हैं, मेल फीमेल। बच्चे का नाम नहीं जोड़े हैं इसमें, और पिता का नाम लिख दिए हैं, माता का नाम लिखा गया है। और यहाँ पंजीकरण संख्या को छोड़ दिए हैं, क्योंकि ऑनलाइन करने के पश्चात इसमें पंजीकरण संख्या लिखेंगे। इसके पश्चात इस सांख्यिकी भाग को अपलोड करेंगे। ये दोनों जगह यह पंजीकरण संख्या यहाँ दिया है, पंजीकरण दिनांक दिया है, पंजीकरण संख्या यहाँ है। रेड कलर जो दिख रहा है वहाँ पर हम ब्लैंक छोड़ दिए हैं, क्योंकि प्रमाण पत्र निकलने के बाद वहाँ से जो पंजीकरण संख्या मिलेगा हमें उसे लिखेंगे यहाँ, और दिनांक को भी। तो चलिए ऑनलाइन प्रारंभ करते हैं करने के लिए। एक ब्राउज़र ले लेते हैं हम, और इसका URL टाइप करते हैं CRSORGI.gov.in। जैसे हमने पूरा सर्च किया, और यहाँ पर यूज़र आईडी और अपना पासवर्ड डालेंगे। और यहाँ पर कैप्चर कोड डालेंगे। जैसे ही लॉगिन करेंगे, यहाँ पर हमारा सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम का वेब पोर्टल खुल जाएगा। अब हमें सबसे पूर्व यहाँ जाना है, मेनू बार के बर्थ में जाना है, ऐड बर्थ रजिस्ट्रेशन। यहाँ बहुत सारा ऑप्शन दिया हुआ है, जो ओल्ड रजिस्ट्रेशन है, NSC इशू है, ऐड चाइल्ड नाम है, अप्रूव चाइल्ड नेम, अप्रूव करेक्शन, रजिस्ट्रेशन ऑफ अडॉप्ट चाइल्ड, एप्लीकेशन रिसीव्ड, इनकम्प्लीट रजिस्ट्रेशन फॉर्म, सर्च बर्थ रजिस्टर। तो सबसे पूर्व हम रजिस्ट्रेशन के लिए ऐड बर्थ में जाकर ऐड बर्थ रजिस्ट्रेशन इसमें क्लिक करना है। जैसे ही इसमें क्लिक करेंगे, यहाँ विंडो ओपन हो जाएगा, और यहाँ पर दिया हुआ है सिलेक्ट प्राइमरी लैंग्वेज। प्रथम लैंग्वेज आप कौन से चुनना चाहते हैं। जैसे इंग्लिश के लिए है तो प्रथम यहाँ पूरा इंग्लिश में ही आएगा, पूरा नीचे तक जो भी है। जैसे यहाँ पर फॉर्म नंबर, इफ एनी, रिपोर्टिंग डेट, और सेकेंडरी लैंग्वेज जैसे ही यहाँ पर हिंदी करेंगे, यहाँ पर हिंदी भी नीचे आने लगा। फॉर्म नंबर अगर कोई है, रिपोर्टिंग दिनांक, लीगल इन्फॉर्मेशन, विधिक सूचनाएं। यहाँ पर वही जो पार्ट भराएगा जो सांख्यिकी भाग हम लोग पूर्व में भरे हुए हैं। ये देखिए, इसका जन्म तिथि, मेल फीमेल, रिसीव, आधार नंबर,
यही सब पार्ट पूछता है, इसके अलावा कुछ दूसरा नहीं रहता है इसमें। जैसे इसको नॉन कर देंगे, अगर आप चाहते हैं इंग्लिश में ही बनाना है तो यहाँ पर इंग्लिश ही पूरा आएगा यहाँ पर। तो हम लोग इसमें अगर आप चाहते हैं हिंदी ही से बनाएं तो यहाँ पर हिंदी सेलेक्ट कर दीजिए, प्रथम श्रेणी, यहाँ नॉन कर दीजिए। और अगर इंग्लिश में चाहते हैं नीचे तो नीचे पर इंग्लिश आ जाएगा। अपने सुविधा के अनुसार काम कर सकते हैं। तो मैं फ़िलहाल अपना प्रथम प्राइमरी लैंग्वेज हमारा इंग्लिश रहेगा और सेकेंडरी लैंग्वेज हमारा हिंदी रहेगा। फॉर्म नंबर ऊपर में दिया रहता है, सांख्यिकी भाग के ऊपर में, उसे चाहें तो लिख सकते हैं। जैसे मैं लिख दे रहा हूँ 32 13 23। रिपोर्टिंग डेट वो होता है जहाँ पर जैसे किसी बच्चे का जन्म हुआ है किसी ग्राम पंचायत में, तो उनके माता पिता आपके पास सूचना देने आएंगे कि हमारे यहाँ बच्चे हुआ है, उनका प्रमाण पत्र बना दें। तो वो होता है रिपोर्टिंग दिनांक, तो उसे यहाँ पर लिखना है। तो यहाँ पर इनका रिपोर्टिंग दिनांक 17/8/21 है। चलिए सेलेक्ट करते हैं 17/8/21। और जन्म तिथि है 17/8/21। जन्म तिथि के बाद में हो सकता है रिपोर्टिंग दिनांक, लेकिन पहले नहीं हो सकता है। मान लीजिए यहाँ 18 नहीं हो सकता, 16/8/21 नहीं हो सकता। चलिए फिर अगला चलते हैं। यहाँ पर से लेते हैं मेल या फीमेल। तो यहाँ पर मेल है। बच्चे का यहाँ पर नाम नहीं दिया गया है, यहाँ इसको हम लोग खाली छोड़ दे रहे हैं अभी। अगला वीडियो में हम इसमें जारी करेंगे बच्चे का नाम कैसे ऐड करें, उसे आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पर अब दिया है प्लेस ऑफ बर्थ, बच्चे का जन्म स्थान। अगर हॉस्पिटल में हुआ है तो अस्पताल चुनेंगे, घर में हुआ है तो घर चुनेंगे, अन्यथा अदर रास्ते वगैरह के लिए अदर चुन सकते हैं। तो यहाँ पर हॉस्पिटल का है, इसलिए हॉस्पिटल चुन रहे हैं हम। यहाँ पर संस्था का नाम आ जाएगा ऑटोमेटिक। पिता का नाम लिखना है। और यहाँ माता का नाम लिख देते हैं। एक और पॉइंट इसमें दिया हुआ है, जैसे नीचे हिंदी नाम लाने के लिए जैसे यहाँ इंग्लिश में पूरा टाइप करेंगे और स्पेस दबाएंगे अपना कीबोर्ड का, तो यहाँ आ जाएगा नीचे में ऑटोमेटिक हिंदी। अगर स्पेलिंग आपका सही है तो सही नाम आएगा, अन्यथा गलत आएगा। देखिए यहाँ पर आ गया राम विचार। मैंने राम विचार नाम टाइप किया और स्पेस दबाया। वैसे ही सेम प्रक्रिया नीचे भी करेंगे। इंदर कुमारी लिखना है हमें, ये देखिए इंदर, और लास्ट नेम कर देते हैं कुमारी। जैसे स्पेस दबाएंगे हिंदी में आ जाएगा नीचे ऑटोमेटिक। अगर आधार नंबर दिए हैं तो यहाँ पर डाल सकते हैं।
तो चलिए मैं इनका आधार नंबर डालता हूँ। और अगला आ गया बच्चे के जन्म के समय माता पिता का पता, उनका एड्रेस यहाँ पर लिखना है। मैंने लिख दिया स्ट्रीट नेम। अब पोस्ट ऑफिस लिख देता हूँ यहाँ पर। भर्ती कला, बलरामपुर ब्लॉक, विलेज भी आ गया अपना यहाँ। अगर अन्य स्थान है तो ऑटोमेटिक यहाँ पूरा दिया रहता है लिस्ट, वो आ जाता है। यहाँ हम पिन कोड लिख देते हैं। अगर ऊपर में प्रेजेंट एड्रेस और स्थायी पता अगर एक ही है, परमानेंट एड्रेस, तो यहाँ पर क्लिक कर दें, दोबारा लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इनका दोनों का एक ही एड्रेस है, इस वजह से मैंने यहाँ पर क्लिक कर दिया। प्लीज चेक इफ परमानेंट एड्रेस इज सेम एज एडव एड्रेस। और देखिए यहाँ पर सूचना दाता इंफॉर्मेशन, इसमें क्या करना है, अगर हॉस्पिटल के मामला है तो यहाँ पर सूचना दाता हॉस्पिटल ही स्वयं होगा। अगर ग्राम पंचायत नगर पंचायत का मामला है तो यहाँ पर आपको उनका एड्रेस लिखना पड़ेगा, जो सूचना दाता होगा उसका। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, मैं सेकंड में कर देता हूँ, प्लीज चेक इफ इन्फॉर्मेंट एड्रेस सेम एज हॉस्पिटल एड्रेस। इस पर क्लिक कर दे रहा हूँ, हॉस्पिटल का एड्रेस में आ गया। अब यहाँ पर मैं पिन कोड डाल देता हूँ। चलिए अब यहाँ पर एक बार चेक कर लेंगे, गलत तो कहीं नहीं भरे हैं। ये विधिक भाग का पार्ट अभी भरा गया है, इसमें इसमें लिखा हुआ है ऊपर में, अभी जो पार्ट भरा रहा है उसमें विधिक सूचना भर रहा है, लीगल इन्फॉर्मेशन। चलिए इसको सेव करते हैं। चलिए हमारा प्रथम पार्ट हो गया, ये विधिक पार्ट का पूरा। अब हम भरते हैं इसमें सांख्यिकी सूचना, इस पर दिया हुआ है सांख्यिकी सूचना। बीच वाला जो पार्ट रहता है जो जिला कार्यालय में आप लोग भेजते हैं, उस पार्ट से इसमें भराएगा सांख्यिकी सूचना। चलिए उनका यहाँ पूछ रहा है जिला, राज्य छत्तीसगढ़ हो गया, डिस्ट्रिक्ट बलरामपुर, वार्ड अफनगर, विलेज बड़का गांव, ये सब सही है। चलिए ठीक। और यहाँ पूछ रहा है धर्म, रिलीजन कौन सा मानते हैं, तो इन्होंने हिंदू मानते हैं। इनका
पढ़ाई का स्तर क्या है, 12th है, तो यहाँ पर हायर सेकेंडरी कर देते हैं। पिता का शिक्षा का स्तर पूछ रहा है, पिता का व्यवसाय पूछ रहा है, प्राथमिक व्यवसाय कर देते हैं यहाँ। फिर माता का शिक्षा का स्तर 12वीं है, 12वीं कर देते हैं। और उनका व्यवसाय है गृहिणी। अदर इन्फॉर्मेशन, यहाँ पर माँ की उम्र पूरे साल में पहली शादी के समय, बच्चे के माता का शादी कब हुआ था उस डेट को लिखना है। तो उनका मैं लिख देता हूँ यहाँ पर 19 वर्ष में शादी हुआ था। और बच्चे के जन्म के समय उनका आयु कितना था, यहाँ दिया है 28 वर्ष। अब टोटल जीवित बच्चों की संख्या, इस बच्चे को मिलाकर पहले भी हुए होंगे उसे जोड़कर लिखना है। एक है तो एक, दो है तो दो, तीन है तो तीन लिख सकते हैं। टोटल उनके बच्चे अब कितने हो गए, यहाँ पर उनके 2 बच्चे हो गए। टाइप ऑफ अटेंशन ऑफ डिलीवरी, प्रसव किस तत्वाधान में संपन्न हुआ, संस्थागत, निजी, सरकारी। यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा, जब ग्राम पंचायत अगर रहेगा तो यहाँ पर आप लोग के लिए अलग से नीचे दूसरा ऑप्शन देगा, परंपरागत या परिवार रिश्तेदार के माध्यम से डिलीवरी करवाया गया है। चलिए यहाँ गवर्नमेंट में हुआ है, मैं यहाँ पर संस्थागत प्रसव कर देता हूँ। प्रसव प्रक्रिया किस स्थिति में हुआ है, नॉर्मल हुआ है, सिजेरियन या वैक्यूम विधि से, तो यहाँ पर नॉर्मल हुआ है, नॉर्मल कर देते हैं। अब अगला देते हैं बर्थ वेट, जन्म के समय बच्चे का वजन कितना था, 3.7, 3 किलो 700 ग्राम था, तो इसे 3.7 कर दिया हूँ मैं इसका। अब ड्यूरेक्शन ऑफ प्रेगनेंसी इन वीक, गर्भधारण का समय सप्ताह में, कितने सप्ताह का टोटल हुआ उनका। यहाँ पर 32 से आप लोग 40 सप्ताह तक लिख सकते हैं। यहाँ पर 32 से 40 सप्ताह तक अलाउ करता है, तो इनका है 37 वीक, 37 वीक कर देते हैं। और यहाँ पर बच्चे का जन्म, रिमार्क में बच्चे के जन्म का समय लिख सकते हैं, और अन्य कोई टिप्पणी भी कर सकते हैं, जैसे 8 PM, 7 PM, जो भी समय हुआ होगा उसे लिख सकते हैं अगर लिखना चाहें तो। अगर नहीं लिखना चाहें तो भी कोई बात नहीं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पूछ रहा है अपलोडिंग रिपोर्टिंग फॉर्म फील्ड इज ब्लैंक, डू वांट टू कंटिन्यू। तो यहाँ पर अभी हम लोग अपलोड नहीं करेंगे, बाद इसके पश्चात हम अपलोड करेंगे सांख्यिकी भाग को, क्योंकि उसमें रजिस्ट्रेशन नंबर भी हमको लिखना है और दिनांक, तभी प्रमाण पत्र निकलेगा। इसके पश्चात हम उसमें रजिस्ट्रेशन नंबर लिखकर अपलोड करेंगे। अब एक बार यहाँ से मिलान कर सकते हैं आप लोग, पूरा विधिक सूचना निकल जाएगा, उनका आधार नंबर जो भी भरे हैं फिलअप किए हैं उस पूरा यहाँ पर दिखाएगा। अगर इससे आप सेटिस्फाइज हैं तो कंफर्म कर दीजिए, अन्यथा कहीं पर आपको सुधार करना है तो एडिट में जाकर सुधार कर सकते हैं। चलिए मैं कंफर्म कर दे रहा हूँ यहाँ। जैसे ही जनरेट सर्टिफिकेट में क्लिक करेंगे आपका प्रमाण पत्र जनरेट हो